हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट एवर वीडियो। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना ऑनलाइन ड्राइव दिया और वहाँ के बाद सेलेक्ट होने के बाद क्या क्या हुआ, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। आई नो आप लोग बहुत क्यूरियस हैं कि बेसिकली ऑनलाइन ड्राइव देने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, लोग सेलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी और मैं अपना भी बताऊँगी कि मैं सेलेक्ट हुई नहीं हुई। मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पे जॉइन करें, मेरी जर्नी देखें और क्या क्या होने वाला है सब कुछ मैं आपको बताऊँगी एंड मैं आपको हेल्प करूँगी, टिप एंड ट्रिक्स सब कुछ देने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हाय गाइज़, सबसे पहले कि मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि मैंने अब तक दिया नहीं है। हाय, मेरा नाम प्रियंका पाठक है और मैं 22 साल की हूँ। मैंने जस्ट अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैंने अपना फ़र्स्ट एवर इंटरव्यू दिया था जो कि ऑनलाइन ड्राइव था। मैंने एक्चुअली अपना ऑनलाइन ड्राइव आई थिंक 13 को दिया था एंड मुझे 2 दिन बाद कुछ मेल आया दैट हे यू हैव मेड इट टू द फेस टू फेस इंटरव्यू। तो आपको 16 तारीख को आपको बेसिकली गुड़गांव का जो आई फ्लाई है वहाँ पे आपको आना है। तो 16 तारीख मेरा डेट था जो मुझे दिया गया था। टाइमिंग अराउंड 9 से 3:30 का मुझे टाइमिंग बेसिकली दिया गया था। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने आप को प्रेप किया, सब कुछ किया एंड देन आई वेंट देयर, ठीक है। एंड उसके बाद बेसिकली हमें वहाँ पे आई डोंट नो, मैं बहुत फ्रेशर हूँ, आई मीन मुझे बिल्कुल पता नहीं है। मैंने फ़र्स्ट एवर इंटरव्यू दिया तो मैं किसी भी एचआर का नाम नहीं जानती हूँ। सो आई एम सो सॉरी इफ़ यू आस्क मी एचआर कौन थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। सो एक्चुअली हुआ ये कि मैं वहाँ पे अराउंड 9 o'clock पहुँच चुकी थी और वहाँ पे और भी लड़कियाँ एक्चुअली वहाँ पे थी। 9 o'clock पे पहुँच गई थी वो सारी लड़कियाँ। एंड देन देयर वाज वन मैम उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप लोग जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करके आइए क्योंकि हम 10 बजे से पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। सो हम वहाँ पे 10 बजे तक हमने एक्चुअली वहाँ पे वेट किया। उसके बाद उन्होंने बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट किया। तो हमारा जो फर्स्ट राउंड था, हमने पहले ऑनलाइन ड्राइव दिया। ऑनलाइन ड्राइव से अराउंड 13 लड़कियां जो थी सेलेक्ट हुई थी और वो दिल्ली में आई हुई थी, वो भी 16 को मेरे साथ 16 को आई हुई थी। अराउंड 13 लड़कियां उसमें थी, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड राउंड जो था, आई मीन पहला ऑनलाइन ड्राइव हो गया, उसके बाद सेकेंड राउंड जो होता है वो था बीएमआई। तो हम सबको बीएमआई के लिए भेजा गया। बट मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उन्हें बहुत प्रॉब्लम आई थी। आई मीन वहाँ पे ना आपको ऑनलाइन ड्राइव में आपको एक लिंक दिया जाता है कि आप यहाँ पे रजिस्टर कीजिए। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप जितने भी लोग जा रहे हैं, जितने भी लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ घर से ही अपना रजिस्टर करके जाइए क्योंकि वहाँ पे बहुत झमेला है यार। वहाँ पे बिल्कुल आपका नेट नहीं चल रहा है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। सो आई विल रियली रिकमेंड कि आप घर से रजिस्टर करके जाइए खुद को, वो भी उसी लिंक से जो आपको ईमेल में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और वो करने के बाद कुछ लड़कियों का नहीं हुआ था तो कुछ लड़कियों को बोला कि आप पहले रजिस्टर कीजिए, तो वो सब रजिस्टर कर रही थी। उसके बाद मेरा ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका था, मैंने कर लिया था। तो उसके बाद हमें बीएमआई के लिए भेजा गया। हम सब बीएमआई के लिए गए एंड अब बीएमआई में क्या क्या होता है मैं आपको भी बता देती हूँ कि बीएमआई में सबसे पहले तो हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं एंड देन आइज़ देखते हैं। आई मीन वो आपको ऐसे एक आंख बंद करवा के आपसे अल्फ़ाबेट रीड कराएंगे दोनों आँखों से, तो वो हो गया। उसके बाद आपके हाथों पे स्कार है नहीं है वो देखेंगे, आपके पैरों पे स्कार है नहीं है वो देखेंगे, आपका वेट, हाइट और बीएमआई, बस यही चेक करते हैं। इसमें इतना कुछ वो है नहीं, ठीक है। आपका टैटू वगैरह देखते हैं बस, तो ये इतना कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके बाद सबसे पहले मैं थी एक्चुअली, मैं गई, मेरा हो गया। उन्होंने कहा कि आप ऊपर जाइए, आप वेट कीजिए। तो मेरा हो गया, मैं ऊपर चली गई और फिर धीरे धीरे करके सारी लड़कियाँ जो थी वो ऊपर आने लगी, ठीक है। सब ऊपर आ गई एंड देन वी मूव अहेड विद द थर्ड एंड द फाइनल राउंड, दैट वाज द कम्युनिकेशन राउंड। हमने कम्युनिकेशन, जो कि सबसे लास्ट राउंड था, लास्ट मतलब 3 ही राउंड होते हैं, वही ऑनलाइन ड्राइव हो गया, बीएमआई हो गया एंड फेस टू फेस इंटरव्यू हो गया, 3 राउंड थे, ठीक है। तो हम 13 लड़कियाँ थी, 13 में से अराउंड 4-5 लड़कियों को तो हटा दिया गया था बीएमआई में क्योंकि उनका किसी का वेट ज़्यादा है, किसी की हाइट छोटी है, तो वहाँ पे उन लोग को निकाल दिया गया था। तो उसके बाद अराउंड हम 8 लड़कियाँ बच गई थी, ठीक है। 8 लड़कियाँ हम सब इंटरव्यू के लिए बेसिकली गए। हमने अपना कम्युनिकेशन राउंड दिया और पहले एक लड़की गई थी, उसके बाद मैं गई थी। तो
ऐसे करके धीरे धीरे करके सब लोग चले गए। 8 लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया। एंड मैं आपको बताऊँ तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या हुआ था, अगर आपको ये वीडियो चाहिए इस पर तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगी, ठीक है। ऑनलाइन ड्राइव में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और इधर क्या क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको सब बताने वाली हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिए। एंड देन ऐसा है कि देखिए जो इंटरव्यू था वो सिर्फ 5 मिनट चला, हमारा सबका 5-5 मिनट चला, ठीक है। 5 मिनट उन्होंने इंटरव्यू लिया और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सभी लोगों ने अपना इंटरव्यू दे दिया। उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, हम आपका अनाउंसमेंट करेंगे। तो वे लाइक ओके ठीक है, हमने अपना इंटरव्यू दे दिया, हम वहाँ पे बैठ गए सभी लोग। उसके बाद मैं तो बोर हो रही थी यार, मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ ले लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वहीं की वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ है और हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बेसिकली 2 लड़कियों को बुलाया, एक तो मुझे बुलाया और एक और लड़की को बुलाया। तो वी वर लाइक यार 8 में से हमें सिर्फ बुला रही हैं 2 लोगों को, ऐसा क्या हो गया, कहीं हमें सेलेक्ट तो नहीं कर लिया है, आई मीन हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं बाकी लोग रिजेक्ट हो गए हैं। सो हमारे मन में से थिंकिंग आई थी कि भाई सिर्फ हम दोनों को बुलाया एंड देन रेस्ट ऑफ द लाइक गर्ल्स आर लाइक इन्हें क्यों बुलाया भाई, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, क्यों बुलाया इन्हें। हम लोग भी इतने हैरान थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे, मैं और वो लड़की वहाँ पे गए। तो उन्होंने एक्चुअली हमें 3 बार बुलाया। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि बेसिकली आप पूरे इंटरव्यू में स्माइल क्यों नहीं कर रही थी, तो मैंने बोला कि मैम एक्चुअली मैं तो आंसर सोच रही थी और उसकी वजह से मैं स्माइल करना भूल गई। सो गाइज़ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दूंगी कि पूरे इंटरव्यू में आपको आंसर आए ना आए, भाई तुम्हें अपनी बत्तीसी दिखानी ही है, ठीक है। तुम्हें ये वाली स्माइल नहीं, ये प्रॉपर ये वाली स्माइल तुम्हें देनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है, ठीक है, तुम्हें स्माइल करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि बेसिकली अगर आप वैसे तो अभी अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रही हैं बट अगर आप सिलेक्ट हो गई तो आप क्या सोच रही हैं कि आप अपना पढ़ाई छोड़ देंगी या क्या करेंगी। तो मैंने उनको बोला कि मैम मुझे लीव मिल जाएगी तो अच्छी बात रहेगी। तो उन्होंने कहा कि देखो दिसंबर के टाइम पे तो नहीं मिल पाएगा, उस टाइम पे बहुत फ़्लाइट होती है तो नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूँगी अपनी पढ़ाई। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो ऐसे ही कुछ उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। उसके बाद जो मेरे से बगल वाली लड़की थी उसको एक्चुअली गाल में बहुत एक्ने थे, उसके जो एक्ने थे वो बहुत विजिबल थे, बट उसने फिर भी बहुत अच्छा कंसील कर रखा था। बट उसको पूछा कि आप का क्या चल रहा है, कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है, डर्मेटोलॉजिस्ट से आपने कंसर्न किया है कि नहीं किया। उसने बताया कि हाँ मेरा चल रहा है, मैंने कंसर्न वगैरह कर रखा है अपना, तो वो सब कुछ चल रहा है। उसके बाद हम वापस गए, हम सब वेट कर रहे थे, फिर से उन्होंने हमें वापस बुलाया। तो उसके बाद एक और वहाँ पे कोई एचआर थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम स्माइल करो, तो मैंने स्माइल किया। उसके बाद मेरा स्माइल हो गया। उसको बगल वाले को भी कुछ पूछा होगा एक्ने से रिलेटेड, मुझे नहीं पता क्या पूछा उसको। तो उसके बाद वो हो गया। उसके बाद हम सब वापस 8 लोग साथ में बैठे हुए, ठीक है। उसके बाद एक मैम आती हैं और वो फिर हम दोनों को बुलाती हैं। फिर हम दोनों को बुलाने के बाद बेसिकली बोलती हैं कि आई एम सो सॉरी, इस टाइम आप नहीं कर पाई हैं, आप लोग वापस ट्राई कीजिएगा। दिस इज़ व्हाट शी सेड। हमें 2 बार बुलाने के बाद उन्होंने हमें ये बोला कि आप नहीं जा रही हैं, आप नहीं कर पा रही हैं, आप प्लीज़ वापस ट्राई कीजिएगा। एंड वी वर शॉक, द गर्ल्स वर शॉक कि भाई 8 में से तुमने इन 2 लड़कियों को बुलाया है। सबको लग रहा था कि शायद ये 2 लड़कियां कर लेंगी, इनको सेलेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद हमें बुला के हमारे सब कुछ देखने के बाद तुमने हमें रिजेक्ट कर दिया है। एंड वी वर वेरी शॉक टू नो दैट। और शॉकिंग बात बेसिकली ये थी यार कि उन्होंने मेरे से सब पूछा कि आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगी। तो जब मैंने वो रिप्लाई दिया तो उन्होंने कहा कि देखो छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी ये रीज़न की वजह से। तो आई वॉज़ वेरी मच एक्साइटेड कि भाई उन्होंने मेरे को ये पूछा है, इसका मतलब है मैं सेलेक्ट होने वाली हूँ, ये मैं सेलेक्ट होने वाली हूँ ये। एंड देन बाद में
आप 2-3 बार मुझे बुला रहे हो, ठीक है। तो सब लड़कियां शॉक थी वहाँ पे भाई कि इसको 2-3 बार क्यों बुला रही है। मेरी बगल वाली पूछ रही कि भाई तुम पहली बार दे रही हो ना? मैंने कहा हाँ भाई पहली बार ही दे रही हूँ मैं। तो शी वॉज इवल, तो वो खुद भी शॉक थी भाई, वो उसने इतनी बार दिया, उसको कभी नहीं बुलाया है, उसको एक बार भी नहीं बुलाया है, मुझे 2-3 बार बुला रही है। क्यों भाई, क्यों बुला रही हैं आखिर वो मुझे 2-3 बार? इवन आई वॉज शॉक, वेरी मच शॉक, एंड आई वॉज लाइक डैम, आई एम गोइंग टू मेक इट मैन, आई एम गोइंग टू मेक इट। एंड देन क्या हुआ भाई, ये एकदम से जज्बात बदल गए तुम्हारे, हैं, एकदम से बदल गए भाई उनके। कैन यू बिलीव इट? ये थिंकिंग थी मेरी कि भाई तुमने इतनी 3 बार मुझे बुलाया, 3 बार, तीनों बार तुमने मेरी स्माइल चेक की, एंड देन तुमने मेरे से क्वेश्चन क्यों पूछा फिर तुमने कि तुम कैसे मैनेज करोगी? क्यों पूछा तुमने, मुझे ये बताओ तुम। मेरा दिमाग हो गया ख़राब, बट मैं क्या बोलती उनको, थैंक यू मैम, थैंक यू, अगली बार ट्राई करेंगे मैम। और क्या कर सकते हैं भाई, और क्या बोलती मैं उनको? मेरा और उसका दिमाग ख़राब हो गया, उस लड़की का और मेरा लिटरली दिमाग ख़राब हो गया भाई। एंड देन जब हमने बाकी लड़कियों को बताया, दे वर लाइक बहुत अच्छा हुआ, दे वर हैप्पी। होना ही था भाई, बहुत नॉर्मल चीज़ है ये चीज़ तो बहुत नॉर्मल है, लोग हंसेंगे ही भाई। इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग मैन, very much actually, but never mind, I'm not going to lose my hope. And then हम हैं तो देखो लड़की आई, ठीक है। मुझे बहुत चुल मच रही थी कि भाई मुझे जानना है कि 8 में से अगर हम दोनों को निकाल दिया गया तो बाकी 6 लोग का क्या हो रहा है, बाकी 6 लोग के साथ क्या करने वाले हैं, क्या 6 लोग को सिलेक्ट कर लेने वाले हैं, क्या होने वाला है। मुझे बहुत चुल थी भाई। अब मैं रिजेक्ट हो गई, मैंने कहा कि भाई मैं तो रुकने वाली हूँ, मुझे जानना है भाई क्या हुआ। साथ में उसको भी चुल मची, तो हम दोनों रुके वहाँ पर, ठीक है। हम दोनों वहाँ पर रुके और हमें वेट किया कि चलो वेट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके बाद एक हुआ ये कि हम बहुत वेट करने के बाद भी हमें पता नहीं चला, तो हमने कहा चल छोड़ यार, क्या दिमाग ख़राब हो रहा है, चलते हैं नीचे चलते हैं। तो हम सब वापस घर जाने के लिए नीचे आई फ्लाई से बाहर आ गए। आई फ्लाई से बाहर आए, उसके बाद वहाँ से एक लड़की आती है एक्चुअली। तो हमने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या सेलेक्ट हुए नहीं हुए, क्या हुआ बता मेरे को। तो उसने बताया कि देख भाई, तो एक्चुअली 2 लड़कियाँ आई थी, तो हम पूरे 8 लोग टोटल थे। 8 में से हम 2 लोग तो हट गए थे, उसके बाद 2 और लड़कियां हट गई थी, तो बेसिकली 4 लड़कियां बच गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, कितने हुए, क्या हुआ। तो एक्चुअली हुआ ये कि जो 2 लड़कियाँ बाहर आई थी उसमें से एक लड़की के बेसिकली यहाँ पर कोई मार्क था और एक आईब्रो के पास कोई मार्क था, ठीक है। उसको बार बार बोला कि आप कंसील कीजिए, उसको भी 2-3 बार एक्चुअली बुलाया था, उसको बोला कि आप जाके कंसील करके आइए। वो बंदी गई, उसने कंसील किया, बट फिर भी उसके जो मार्क्स थे काफ़ी ज़्यादा विजिबल थे, ठीक है। और एक और लड़की जो साथ में थी उसके भी एक्चुअली यहाँ पे कोई मार्क था, ठीक है। तो उन लोगों ने बताया कि बेसिकली हमको भी निकाल दिया है, और जो बाकी 4 लड़कियाँ बच गई थी, गेस व्हाट, जो बाकी 4 लड़कियाँ बच गई थी उनको सेलेक्ट कर लिया गया। उनको सेलेक्ट कर लिया गया था, और वो भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिलेक्शन कर लिया किसी का, नहीं, किसी का डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ ही नहीं भाई। सबको पीएचडी के लिए डाल दिया उन्होंने, सबको पीएचडी के लिए डाल दिया भाई। उन 4 लड़कियों को पीएचडी के लिए डाल दिया, ठीक है। और हम 4 को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ समथिंग हर इंसान में। एक इंसान के यहाँ पे कोई मार्क है, यहाँ मार्क है, पहली लड़की वो हो गई, दूसरी लड़की जिसके यहाँ पे एक कोई मार्क था उसको रिजेक्ट कर दिया, तीसरी थी बेसिकली तीसरी जो मेरे साथ गई थी उसके बहुत एक्ने थे, बहुत विजिबल एक्ने थे, उसके वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आता है मेरे पे, मुझे क्यों रिजेक्ट किया? मेरे में तो कोई मार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे क्यों रिजेक्ट किया? मैं बताती हूँ क्यों रिजेक्ट किया भाई। और टू बी ऑनेस्ट, हम 4 को रिजेक्ट किया इसके वजह से ही, मार्क, एक्ने, इन सब की वजह से ही रिजेक्ट किया, ठीक है। एंड कितना डिसअपॉइंटिंग है यार कि तुम इतना आगे बढ़ जाओ, तुमने अपना ऑनलाइन ड्राइव्स दे दिया, तुमने बीएमआई क्लियर कर लिया, तुमने कम्युनिकेशन भी क्लियर कर लिया, बट लास्ट में उन्होंने रिजेक्ट किया हमें इन सब चीज़ों के वजह से। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था ये सब चीज़ें एक्चुअली फ़ेस करना, बहुत ज़्यादा एक्चुअली। सब बहुत पिस्ड ऑफ थे इस चीज़ से कि यार सही नहीं हुआ ये। बट एनीवे, मैं आपको अपना रीज़न बताऊँगी, बहुत सस्पेंस रख दिया मैंने। मुझे एक्चुअली रिजेक्ट किया गया था मेरे टीथ के वजह से।
यू हर्ड इट राइट, टीथ की वजह से। मेरे एक्चुअली जो मेरे टीथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूकेड है, इट्स नॉट परफेक्टली अलाइन। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन्होंने मेरे को बार बार स्माइल करवाया, 2-3 बार उन्होंने मुझे स्माइल करवाया एंड दे चेक्ड इफ़ आई हैव अ परफेक्ट स्माइल या नहीं है, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इफ़ यू जस्ट नोटिस इट, मेरे ऊपर के दांत बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट है, बट नीचे की दांत मेरे एक्स्ट्रा दांत हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। लेट मी जस्ट शो यू, ओके। इफ़ यू जस्ट नोटिस इट, मेरे कुछ एक्स्ट्रा दांत हैं जिसकी वजह से वो उनको परफेक्ट नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सो दैट वाज अ रीज़न कि हम आई थी 13 लड़कियाँ, ठीक है, 13 में से 5 लोग को रिजेक्ट कर दिया, फिर हम बची कुछ 8 लड़कियाँ बची थी, 8 में से हम 4 को रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ आवर फेस और समथिंग, एंड देन बाकी लोग को कर लिया। सो ओवरऑल एक चीज़ बताऊँगी मैं आपको, जो मैंने सीखा है वो ये है कि अगर आप अपना ऑनलाइन ड्राइव क्लियर कर ले रहे हैं और अगर आपका हाइट, वेट और सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है, नो स्कार नथिंग, सब कुछ परफेक्ट है। हाँ, कुछ स्कार अगर है तो अगर वो कंसील हो सकता है और विजिबल नहीं हो इंसान को, तब परफेक्टली फ़ाइन है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा है तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने केस में बताया और हम 4 लड़कियों के केस में बताया, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको वो रिजेक्ट कर सकते हैं। बट बात ये है कि देखिए, अगर आप ऑनलाइन ड्राइव क्लियर कर लेते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि आप क्लियर कर जाओगे इंटरव्यू, ठीक है, क्लियर कर जाओगे। हाँ, क्योंकि आप देखो ना, हम 8 में से हम 8 को बेसिकली सेलेक्ट कर लिया था, बट जस्ट बिकॉज़ हमारे स्कार्स की वजह से, अगर मान लो हमारे चेहरे पे स्कार नहीं होते, दांतों की टेंशन नहीं है, एक्ने की टेंशन नहीं है, तो हम 8 लोग पीएचडी में जाते। ये बात मैं लिख के आपको दे सकती हूँ। बट जस्ट बिकॉज़ हमारे इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने हमें नहीं किया और सबको पीएचडी में डाल दिया। किसी को डायरेक्ट सिलेक्शन दिया ही नहीं है यार, सबको पीएचडी में डाल दिया उन्होंने। कैन यू बिलीव इट? सो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप अपना ऑनलाइन इंटरव्यू अच्छे से दीजिए ताकि आप सेलेक्ट हो जाए वहाँ पे, और उसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा वो बहुत स्मूथ होगा कम्युनिकेशन राउंड तक। और अगर आपके बीएमआई में कुछ ना निकले, मतलब कोई स्कार वगैरह ना हो, तो यू विल मेड इट to the final interview, you will get selected for the PhD, the chances are very much for the PhD and डायरेक्ट सिलेक्शन बहुत कम है भाई, स्पेशली दिल्ली में तो बिल्कुल शायद हो सकता है ही नहीं। जैसा कि आपने देखा 4 में से किसी को भी डायरेक्ट सिलेक्शन दिया ही नहीं भाई, सबको PhD, तो वो केस हो सकता है, ठीक है। बट यस, PhD तो PhD सही भाई, तुम्हें कुछ तो मिल रहा है, सो यू शुड बी वेरी मच हैप्पी अबाउट दैट एंड आई विल रियली मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपना ऑनलाइन ड्राइव अच्छे से दो। इफ़ यू वांट कि कैसे आपने किया, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, जो भी है, आपको जो भी जानना है, आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आप क्लियर करो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ उस पर, मेक श्योर कि आप कमेंट कीजिए और मैं बनाऊँगी। और फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या मैं और इंटरव्यू दूंगी, जो कि ज़रूर दूंगी मैं, और इंटरव्यू दूंगी, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ आपको लेके जाऊंगी। आई विल मेक श्योर जो मैं सीख रही हूँ वो मैं आपको भी सिखाऊँ। इस इंटरव्यू से मैंने बहुत कुछ सीखा है, सो आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरी थिंग जो कि मैंने सीखा है। So that's all for this video. Thank you so much for watching my video and don't forget to subscribe, like and share भी कर देना यार। इतनी मेहनत से मैंने बग किया है तो come on, कुछ तो बनता है यार, right? So yeah, that was just all. Thank you so much. Bye.